जय श्रीमान एनसी समारोह शुरू करने की आज्ञा चाहता हूँ। जय श्रीमान। A very warm and pleasant morning to you all. I am Professor Alok Kumar Dikshit, welcome you all on this day, where we will be celebrating Constitution Day. As we all संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं 44 बटालियन से आए हुए एनसीसी के सर, मेरे सीनियर साथी कैडेट, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस शुभ अवसर के मौके पर आप लोगों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को पसंद आएगा। हार को जीत एक दुआ मिल गई, हार को जीत को एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आइए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। यहाँ हमारे सभी एनसीसी के अधिकारीगण, हमारे सभी कैडेट्स और यहाँ जितना भी उपस्थित है टीएलए कॉलेज के विद्यार्थी, आप सबको इस राष्ट्रीय संविधान दिवस के इस अवसर पर मुझे बुलाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि संविधान तो 26 जनवरी 1950 तो जरूर बना, लेकिन 26 जनवरी 1949 को ही ये शुरुआत हो गया था और उसके बाद में क्योंकि 26 जनवरी 1949 को बहुत सारे उसमें लागू किए गए थे, उसमें लिखा गया था कि उसको लागू नहीं किया गया था। बाद में इसको 26 जनवरी 1950 को ये जितना भी उसमें लिखा गया था सबको लागू करके संपूर्ण उसमें जो बातें कही गई थी। और आप सभी जानते हैं कि ये संविधान बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा। कोई भी चीज़ बनता है तो 1 दिन या 2 दिन का बात नहीं, इसको बनाने में आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। तो कड़ी मेहनत करके उन्होंने बनाया और उसमें पूरे भारत देश के नागरिकों को किस प्रकार से संविधान के अंतर्गत रह के काम करना है, इसके विषय में नियम कानून बनाए गए। और इसलिए उस संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं बहुत सारे हैं, लेकिन संविधान में जो बनाए गए हैं विशेषकर बोलते हैं कि समता अधिकार है, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान समझे जाएंगे। और उसमें हम जब अपने अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं तो आजकल हम लोग सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य को बहुत कम जानते हैं। अगर आप अपने काम को करेंगे, कर्तव्य को करेंगे तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है कि आपका अधिकार है कि आप कहीं भी आप सो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि खटिया उठा के आप रोड में चले जाइए और बोलिए कि हमको यहाँ सोना है, मेरा अधिकार है। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आपको किनारे ही सोना है या अलग रह के सोना है। आपको रोड में चलना है, ये आपका अधिकार बनता है, लेकिन पूरा सीधा तान के चलिएगा बोलने कि मेरा अधिकार बनता है कि मैं रोड में चलूँ, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको अपने लेफ्ट साइड में चलना है। क्योंकि यहाँ भारत का नियम है कि हमको लेफ्ट साइड में चलना है। लेकिन दूसरे देशों में आप बड़े बड़े देशों में चले जाइएगा, अमेरिका वगैरह जाइएगा, तो वहाँ से चलना है, दाहिनी ओर चलना है। इसलिए यहाँ जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो कर्तव्य दिए गए हैं, उसको आपको पालन करना है। कहने का मतलब ये है कि आप जो विद्यार्थी हैं, आपको अपने कर्तव्य को करिएगा तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा। पहले लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात बहुत कम करते हैं। इसलिए मेरा आज का संदेश यही है कि पहले कर्म कीजिए, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे तलबात को हमारे हिंदुस्तानी आइन के योम जमहूरिया पर सारे लोग को खुशामदीद करते हैं। इस सभागार में कॉलेज के इस प्रोग्राम में एनसीसी अभी सर ने बताया, सबसे बड़ी चीज़ है जो संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान बना 50 साल हो गया, 60 साल 70 साल हो गया, कानून बनने को बन गया। धीरे धीरे नस्ल दर नस्ल ये हम तक आम पहुंची है, इसको
बचाए रखना। इस संविधान के मातहत हम लोग को अपनी जिंदगी को संवारना है। इसी कड़ी में आप भी हैं, हम भी हैं और सारे हिंदुस्तानी हैं। अगर इससे हम लोग इस राह से अगर भटक जाते हैं तो फिर वो कानून का उल्लंघन कहलाता है, आइन का उल्लंघन कहलाता है। और उसी के लिए ये उल्लंघन नहीं होना चाहिए। रास्ते को एक दिशा में जाना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए। जो राह से नहीं चलता बल्कि हम आप चलते हैं। हमारी नई पीढ़ी अगर ठीक ठाक चले तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला पीढ़ी भी आपसे ही बनता है ना। बच्चा से फिर जवानी से बुढ़ापा, ये सिलसिला हजार लाखों लाख साल से चलता रहा और हम तक यहाँ पहुँचा है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम इसको संभाल कर रखें। और अपने सर ने बताया कि सबसे बड़ी चीज है संविधान, बात की चीज है। आपका कर्तव्य, आपका बिहेव अगर ठीक रहा, हम समझते हैं कि संविधान का मामला भी सब ठीक हो जाएगा, है ना। एकता और अनुशासन, आपने भाईचारगी है, भाईचारगी होगा तो एकता जरूर होगा। ये दोनों चीजें अगर एनसीसी या किसी समाज से या किसी देश से खत्म हो जाता है फिर वो माहौल में उथल हो जाता है और माहौल बिगड़ने लगता है। कभी इधर मान लीजिए चक्का जाम, कभी उधर अफरा तफरी, कभी उधर कभी उधर। कभी स्टूडेंट में कॉलेज में भी ऐसी होता है, कभी कुछ न कुछ लड़के लोग हल्ला हंगामा करते हैं। वो उनकी मांग है, हमारे प्रिंसिपल साहब उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और टीचर से यहाँ के टीचर भी कुछ मसला को सॉल्व करते हैं, लेकिन खासतौर पर उसके दायित्व है कि वो सारे बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो। लेकिन थोड़ी सी मायूसी होती है जब हमारे स्टूडेंट कॉलेज में रेगुलर नहीं करते हैं। आपका उम्र अभी बनने का है, समझने का है, पढ़ने का है, लिखने का है। ये उम्र अगर गुजर जाएगा तो सारी जिंदगी आप अपने उम्र को तलाश करेंगे, फिर नहीं मिलेगी। इकबाल का वो शेर है, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किस्त वीरान से, नहीं है इकबाल नले का है, न समझो कि तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझो कि तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तान तक न होगी दास्तान। ये अल्लामा इकबाल कब कहा था? आजादी से पहले कहा था। लेकिन ये ऐसा लग रहा कि हम लोगों पर अभी फिट हो रहा। अभी सुधरने का मौका है, अभी संवारने का मौका है, अभी राह रास्ते पर चलने का मौका है ना। और इसी मौका को यहाँ हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अक्सर उस दिन भी एनसीसी दिवस हुआ और अभी भी संविधान दिवस हुआ, और अक्सर कुछ न कुछ प्रोग्राम होता है कि हम लोग को सोचने और समझने का मौका दिया जाता है कि आप कुछ करो, नई पीढ़ी हो। मैं इसी की उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने कर्तव्य का, अपने एकता का, अनुशासन का पालन करेंगे, निर्वाह करेंगे, यही उम्मीद आप लोग से करते हैं। शुक्रिया। Always, we NCC cadet always likes our behavior and discipline. So giving a very nice apron of discipline. Great, Sultan. Moving forward, I want to say few lines today. Day with Constitution of India enforced legally. Day when the world gets its longest constitution. Day when my motherland declared a sovereign, secular, socialist, democratic republic. Day when the people assured their justice, equality, liberty and fraternity. And today is that day, our Constitution Day. So now I want to invite our PI staff sir on stage to say something about Constitution. आप लोग के साथ राष्ट्रीय
संविधान दिवस मनाने का अवसर मिला। ये मुझे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा मौका हम लोग को बहुत कम मिलता है। क्योंकि हम लोग बहुत ही कम मतलब ऐसे पीस स्टेशन में रहते हैं और मतलब 2015 से मनाने के लिए संविधान दिवस को लागू किया गया, तो उस समय से मना रहा है संविधान दिवस को। तब से अभी संविधान दिवस मतलब मना रहा है, वैसे अभी लगातार एनसीसी में ये मना रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा कहकर मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूँ। और कैडेट मैं वो होता एनसीसी में लोग एक तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि एक अधिकार होता है, एक कर्तव्य होता है। तो अधिकार को कभी ये नहीं समझना कि मेरा ये अधिकार बनता है और मैंने ही यही करना है। कई बार क्या होता है, हमें अधिकार से ऊपर उठकर भी कार्य करना पड़ता है। तो उसके लिए हमेशा आपने क्या है, सख्त बने रहना है कि मैं ये सर मेरा अधिकार तो है, बट मैं इसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ। ये नहीं कि साहब मेरा टाइम हो गया, बस 6 बजे तक मेरी ड्यूटी थी, तो क्या कई बार उसके ऊपर भी उठकर भी काम करना पड़ता है, चाहे वो अपना इंस्टीट्यूट हो, अपना एनो सर, प्रिंसिपल सर और स्टाफ सर, 44 बटालियन एनसीसी कैडेट मेरे दोस्तों, मैं कैडेट सव्यसाची अजय कुमार वेलकम सॉन्ग गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत हम करते हैं आपका, स्वागत हम करते हैं आपका, गाते हैं हम सब मिलकर आपका, वेलकम वेलकम टू यू, हो वेलकम वेलकम टू यू। स्वागत हम करते हैं आपका, स्वागत हम करते हैं आपका, गाते हैं हम सब मिलकर आपका, वेलकम वेलकम टू यू, हो वेलकम वेलकम टू यू। फूलों की बगिया झूमती है, कोयल की बोलियां गाती है, फूलों की बगिया झूमती है, कोयल की बोलियां गाती है, उसी के संग संग करते हम सब वेलकम वेलकम टू यू, हो वेलकम वेलकम टू यू। नदियों की धारा उमड़ती है, कल कल की झरना बहती है, नदियों की धारा उमड़ती है, कल कल की झरना बहती है, उसी के संग संग करते हम सब वेलकम वेलकम टू यू, हो वेलकम वेलकम टू यू। स्वागत हम करते हैं आपका, स्वागत हम करते हैं आपका, गाते हैं हम सब मिलकर आपका, वेलकम वेलकम टू यू, हो वेलकम वेलकम टू यू। धन्यवाद। First tells you we have some event on moving forward. Our first event is speech competition. So our first participant is Cadet Ashish Tiwari. Please come on the stage. इसके बारे में आपको अपना कुछ मंतव्य बताने जा रहा हूँ। संविधान, आखिर संविधान का अर्थ क्या होता है? अगर इसे हम तोड़कर देखें तो संविधान का अर्थ आता है समजोड़ विधान। सम यानी कि बराबर और विधान यानी नियम या कानून।
अर्थात नियम सबके लिए बराबर हो। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। जिस समय हमारा संविधान लिखा जा रहा था, जो हमारा संविधान लिख रहे थे अर्थात भारत का भाग्य लिख रहे थे। हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि हाथों से लिखा गया है, इसमें कोई प्रिंटिंग नहीं की गई है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चयनित किया गया था। और बाद में जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चयनित किया गया था। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, जो कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारे संविधान में वर्तमान में 465 संविधान में भारत के हर नागरिक को कर्तव्य भी दिया गया है कि आपको इसका पालन करना है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत ये सभी नागरिकों को बताया गया है कि संविधान के हर एक नियमों को पालन करना है, राष्ट्रगान का पालन करना है, राष्ट्रीय गीत का पालन करना है, सम्मान करना है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, मैं आपको बता दूं कि किसी को भारत का राष्ट्रीय गान क्या होता है और राष्ट्रीय गीत क्या होता है ये भी अच्छी तरह से मालूम नहीं होती है। कैडेट शुभम शुक्ला को वहाँ मंच पर अपने भाषण को प्रस्तुत करें। And my heartiest good morning to all of you. Myself, Cadet Shubham Shukla, and I am just here to speak about Constitution of India. If I ask what is the meaning of Constitution, many faces, most of the faces got blank. Let me tell you, the Constitution is the basic principle and the law of nation, and it provides the certain rights in it. The significance of this day is that on this day, on the year 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India. Dr. Baba Saheb Ambedkar, the man of many talent, had played a significant role in drafting Constitution of India. On 26 November 1950, the Government of India officially declared that this day as National Constitution Day, and after that earlier we used to celebrate this day as National Law Day. The Constitution Day is celebrated to commemorate or to ensure Indian people about the Constitution of India. The Constitution provides the building blocks of political structure and duties of government. The Constitution Day also provides the fundamental rights as a human. And as we know that the Constitution Day, the Constituent Assembly of India, took precisely 2 years, 11 months, 18 days to come up with the final draft. The Constitution Day, as you know that this is the biggest written constitution in the world, and finally we must pledge to follow and carry out the constitution, the rights written in the constitution, and we must know our responsibility, rights and the importance of constitution. और अंत में मैं मास्टर सिद्धू जी के द्वारा बोला गया 2 वाक्य आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना,
अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना कमांडो ड्रैगन और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे कि वो पागल था वो कौन, तो इनकलाब जिंदाबाद लिख देना। अगर कोई पूछे कि पागल था वो कौन, तो इनकलाब जिंदाबाद लिख देना। और बचा हो लोग जिसमें थोड़ा भी होगा तो उसे निकाल फेंकना जमीन पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। माँ तुझे सलाम। experience and your deep heartly things that you delivered today. की लहू की स्याही से मेरा संविधान बना है, हर दिन संभाल के रखो, हर दिन संभाल के रखो, ये देश महान बना है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। उसी दिन संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कमलों में संविधान सौंप दिया था। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारा संविधान हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में हस्तलिखित है। मालूम हो कि ठीक 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में संविधान लागू किया गया। इस प्रकार हमारा भारत गणराज्य बन गया। तब से लेकर अब तक संविधान पूरे देश में अमल में लाया जा रहा है। मालूम हो कि 2015 से पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन देश के विभिन्न विभागों में प्रस्तावनाएं आयोजित होती हैं, परिचर्चाएं पढ़ी जाती है, नृत्य, गीत, पेंटिंग आदि का कार्यक्रम होता है। इन सब का असल मकसद लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना है। हमें चाहिए कि संविधान की मर्यादा का ख्याल रखें और देश को विश्व पटल पर अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और मैं अंत में डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर बोलना चाहूंगी। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत। हर रंग में समेट जो बेखौफ लड़ा है, हर रंग में समेट जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे में जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष प्रसंग संविधान ही है वो जो अपनी चिता पर आज सहज खड़ा है। अब मैं बुलाना चाहूंगी कैडेट लकी राज को मंच पर आए और अपने भाषण को प्रस्तुत करें। मरो तो ऐसे जिससे तिरंगे की शान बढ़ जाए, भरो पिचकारी ऐसे तीनों रंगों की तन पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। A very good morning to one and all present here, honorable principal sir, respected PI staff, NO sir, and all my dear cadets. I am Cadet Lucky Raj. I am going to speak about the National Constitution Day of India. Constitution Day should be celebrated in remembrance of the men and women who give independent India proper constitution. Constitution Day is also known as the National Law Day. It is celebrated in India on 26 November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26 November 1949, the Indian Constituent Assembly adopted the Constitution of India, and it came into effect on 26 January 1950. The Indian Constitution was first handwriting in 2 languages, English and Hindi. The Indian Constitution was prepared in 12 months, 2 years, 11 months, 18 days. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. मैं कैडेट सिमरन पांडे आप लोगों के सामने संविधान दिवस के अवसर पर 2 शब्द रखना चाहूंगी। संविधान हमारी शान है, संविधान हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, हिंदुस्तान पे हमारी जान कुर्बान है। ये हम सब की पहचान है, ये हम सब की पहचान है, इसको सच सच प्रणाम है क्योंकि ये हम सब का अभिमान है। भारत का संविधान यानी हम सब का संविधान, विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश में लंबा लिखित संविधान हमारा संविधान सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 में प्रभावित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रभाव वास्तुगत निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1949 को चुनाव हुए संविधान
अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान दिवस सिर्फ हमें न देश के स्वतंत्रता संघर्ष की याद दिलाती है, बल्कि हमें देश के उन गुमनामों नायकों की भी याद दिलाती है जिनका संविधान निर्माण में अतुल्य योगदान रहा। हमारे देश के संविधान में उनके द्वारा किए गए इस कठिन परिश्रम में अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनके इन महान कार्यों के लिए हम उन्हें इस विशेष दिन श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं अपने वाणी को कविता के द्वारा अंत करना चाहूंगी। ये शान है, ये मान है, ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चले वतन इसी से, यही मेरा अभिमान है, यही मेरा संविधान है। उद्देश्य का मंत्र लोकतंत्र ये गणतंत्र है, न्याय की ये नीति है, संपन्नता की रीति है, अखंडता इसी से है, यही निरपेक्षता का मान है। ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। कानून दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है, कानून दलील है, स्वतंत्रता का मील है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचार का अंबार है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है। यह मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। पर तंग है, पर नंग है, वतन भी खंड खंड है, पर तंग है, पर नंग है, वतन भी खंड खंड है। संविधान को इन पन्नों में लिपटा क्यों प्रसंग है, समझता भी इसी हार से है, यही एकता की शान है, यही एकता की शान है। ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। जय हिंद, जय भारत। Moving forward, our next participant is Safkat Fatima. Cadet Safkat Fatima, please come on the stage. Priya staff, seniors, and our friends cadet. Good morning to everyone. As we all know, we are gathered here to celebrate Constitution Day. On this auspicious event, I am Cadet Safkat Fatima, came here to deliver a speech in front of you. Constitution Day, as Samvidhan Divas, is also known as La Day speech. It is also called National La Day. It is celebrated on 26 November in every year in India. On 26 November 1949, the Constitution Assembly formed the Constitution in India. The member of the Constitution Assembly made for Constitution Assembly made in two handwriting copies of documents, one in Hindi and another in English on 24 January 1950. 2 days later, the Constitution was become the India of land, made in land. On 26 January 1950, observed as Republic Day. The Prime Minister of India The Constitution made in 166 days completely removed the British rule. At last, I want to say that हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बोलने जा रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवसर दिया गया, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। आज हम लोग संविधान दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये संविधान का खाका जो तैयार होना शुरू हुआ, उसके लिए सबसे पहले एम एन राव ने इसका प्रस्ताव रखा था 1934 ईस्वी में, जिसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। इसमें प्रमुख रूप से 8 समिति थी और लगभग 11 उप समितियां थी। उस 8 समिति में सबसे प्रमुख समिति थी वो थी प्रारूप समिति, जिसको कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था, प्रारूप तैयार करना था कि संविधान हो तो आखिर कैसा हो। जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारा, इसमें 7 सदस्य थे और वो अध्यक्ष थे। इसका समय हम सभी जानते हैं, एक लंबा कालखंड चला। लगभग 60 देशों से अवलोकन करने के बाद हमारे संविधान को तैयार किया गया। उसमें 11 बैठकें हुई संविधान सभा की। पहली बैठक 9 दिसंबर से 1946 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चली, जहां पे उसी दिन से इसके लगभग 4 अनुच्छेद जो मुख्य रूप से थे वो लागू हो चुके थे। उसके शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू हुए और इसी कारण से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि सर ने जिक्र भी किया था
औपचारिक रूप से हम लोग 2015 से प्रधानमंत्री के द्वारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने औपचारिक रूप से शुरू किया उस दिन से संविधान दिवस मनाना। तो ऐसा नहीं है कि संविधान दिवस मनाने का मतलब सिर्फ एक दिन हम लोग संविधान दिवस मना लिए बस हो गया, ऐसा नहीं है। बाकी 364 दिन उसका कोई महत्व नहीं रहा। हमारे संविधान को इस तरह से बनाया गया है, बैलेंस किया गया है कि इसमें अधिकार दिए गए हैं तो हमें कर्तव्य के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्यों को नीति निर्देशक तत्वों के साथ उन्हें भी कुछ संदेश है कि आप ये सब रिफॉर्म करें। ठीक है कि प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको सुझाव दिया गया है कि ये रिफॉर्म करें। हमारा संविधान इस तरह से है जो सबको साथ लेकर चलने का, सबको साथ लेकर बढ़ने का उसमें मूल मंत्र शामिल है। हालांकि इसके कुछ आलोचना भी होती है, जैसे इसमें बहुत समय लगा, ये सिर्फ कानूनी सलाहकारों के मत के आधार पे हो गया है इसमें सारे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज की एक अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। तो इस सबको देखते हुए हमारे संविधान को मैक्सिमम जो पार्ट है वो अधिनियम 1935 से लिया गया है और बाकी 10 देशों से लिया गया है। और ऐसा है कि ना ही बहुत कठोर है ना ही बहुत लचीला है। कुछ ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं जो आम बहुमत से हो सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से पारित करके हम बदल सकते हैं, नया ला सकते हैं। तो संविधान दिवस मनाने का मुख्य मकसद यही है कि हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना होगा, संविधान के नियम को जानना होगा, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, अपने कर्तव्य को निभाना होगा। उसके लिए हम सबको बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेना होगा और आने वाले समय के हम विद्यार्थी हैं, हम युवा ही हैं जो देश को बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, उसमें रिफॉर्म ला सकते हैं। इसलिए मैं अंत में सिर्फ 2 शब्द हम विद्यार्थी और युवा के लिए कहेंगे कि हम विद्यार्थी, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हम विद्यार्थी देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसे काम जिन्हें दुनिया वाले मील का पत्थर सब जानेंगे, कि मील का पत्थर सब जानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा हमारा राष्ट्र सहस्त्रों वर्षों तक और नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा के नाम से जानेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। Present over here. Today I would like to deliver a speech on our Indian Constitution of India. Our Constitution was come and effect on 26 November 1949. Our Constitution tells us how our country would work. It gives certain valuable rights should work. India, which are present in other countries. An interesting points to note is that our Constitution was criticized by a lot of people. Once Washington Churchill had said that the newly independent India will not be able to survive, but the effort of Sardar Vallabhbhai Patel and Pandit Jawaharlal Nehru had made the impossible thing possible by bringing all the divided states together. A lot of other people had made their valuable contribution to forming our constitution. The mortal name amongst them is Dr. Bhimrao Ambedkar, who was chairman of drafting committee. We are celebrating our 71st anniversary of our constitution. Our constitution has pictures of various countries in it. Dr. Ambedkar, one of the most intellectual people, had analyzed the constitution of various countries and had adopted the goods from it to get it incorporated in Indian constitution. We have learned, adopt and incorporate all the positivity of constitution. Worldwide, our constitution is the constitution of great behalf of our constitution is considered to be the longest written constitution in world. The original handwriting constitution had been kept and preserved in Parliament Library, New Delhi. It was handwritten by Mr. Prem Bihari Narayan. Briefly insight on our constitution, there are 1,17,369 words in original English version of constitution. Today, our constitution has undergone more than 100 amendments. It deserves population of India leads to the amendment. The idea of liberty, equality, fraternity had been adopted from the French Revolution. It took approximately 2 years, 11 months and 80 days to finalize the performance of our constitution. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. हंसाया हमको
अम्बेडकर जी को। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी वरुण चौधरी को, वो मंच पर आए और अपने भाषण को प्रस्तुत करें। आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं वरुण कुमार चौधरी संविधान दिवस पर 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1934 ईस्वी में की गई थी। आपको ये भी बता दें कि एमएन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रॉय ने इस विचार पर रखा था। हमारा संविधान एक हस्तलिखित संविधान है जो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही भाषा में हस्तलिखित है। इसमें किसी प्रकार की टाइपिंग या प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा था। इस संविधान को बनाने में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा, इसलिए उन्हें संविधान जनक भी कहा जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने हम सबों को न्याय एवं कानून के बारे में बताया। उन्हें आज इस शुभ घड़ी पे मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी विराम देना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं भाई का बोला ही लाइन बोलना चाहता हूँ कि जब कोई पूछे हमारे बारे में तो हमारी एक पहचान लिख देना। कि जब कोई पूछे हमारे बारे में तो हमारी एक पहचान लिख देना। उठाना कमांडो टाइगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद जय। आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आसाए, दिल में अरमा यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुर्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। कानों की भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कम कर फेंकोगे। चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब भी झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों के भट्टी में जब भी मुझको रोकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब, पीआई स्टाफ, सीनियर एंड हमारे साथी कैडेट, मैं यहाँ आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर पर हूँ, आजादी का विजय पर हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुरु हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। लेकिन आजादी के इतने साल बाद संविधान अपनी व्यथा सुना रहा है कि आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों को घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मैं चोटिल हूँ, छत बिछत हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Our next participant is Cadet Safkat Fatima. Please come on the stage. लिख पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। बिना काम का मुकाम कैसा, बिना मेहनत का दाम कैसा। जब तक हासिल न हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन से निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने हो, बस उसी पर अपना ठिकाना रख।
सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, बस उसी का इंतजार कर। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे लगे हैं मेरे, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी है सवेरे। थैंक यू। डॉक्टर हरिओम पवार जी द्वारा गाई गई कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं केशव का पांजर भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी नथिया पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेटी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सफल सफल हुए होंगे, 20 बसंती जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुनी महावर कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़ युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी यादों की सलवट याद नहीं होगी, उनको भी मीठी यादों की सलवट याद नहीं होगी, खुशबू में डूबी यादों की करवट याद नहीं होगी, खुशबू में डूबी यादों की करवट याद नहीं होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद नहीं होगी, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उधर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उधर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा भी पूरी दुनिया की बोझा सर ले सकती है, वो विधवा भी पूरी दुनिया की बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश नवाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश नवाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना के गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना के गाता हूँ। और अंत में मैं आप सभी के समक्ष अपना एक कथन बताने जा रहा हूँ। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और एक साधारण जिंदगी तो सभी जी लेते हैं यारों, जिंदगी ऐसी जियो कि एक मिसाल बन जाए। थैंक यू। I want to present a poem on India Constitution. On India Constitution, our Constitution, under Ambedkar's guidance, largest in the world. It's lighthouse of India's freedom. This is our Constitution. It assures justice, right to equality and fraternity. It insists social liberty, sovereign and secular. This is our Constitution. It consists of 395 articles, 104 times in 72 years. It abolishes untouchability and promotes no discrimination. This is our Constitution. Freedom to associate equalizes employment in peace, child labor and both education. This is our Constitution. कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रही होगी। हम यूं कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी क्रेडिट बबलू चौधरी को, वो मंच पर आए और अपने गीत को प्रस्तुत करें। लस्करा जान लेना जावे, बलियत मुखड़त दिल ललचावे, लौंग दबे लस्करा जान लेना जावे, देखे बिना देखे तेनु रहा भी न जावे, रूप सवना तेरा सोना चंगदा, कि झंडा मेरा, कि झंडा मेरा, कि झंडा मेरा 3 रंग दा, है नी मेरा दिल मंगदा, कि झंडा मेरा 3 रंग दा, है नी मेरा दिल मंगदा,
हो गए कुर्बान, हाँ हो गए कुर्बान। डरना नहीं हो कभी मेरा देश महान, मेरा देश महान, हाँ मेरा देश महान। सारी खुशियाँ हिंदुस्तान पे लुटा दूँ, रूप सलाना तेरा सोना चमकदा। कि झंडा मेरा, कि झंडा मेरा, कि झंडा मेरा तीन रंग दा। हाय नी मेरा दिल मंगदा, कि झंडा मेरा तीन रंग दा। हाय नी मेरा दिल मंगदा। हो तो तालियां बजाइए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। वक्त है, उम्र है, दिल जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो किसान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो किसान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर हैं। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर हैं। जो हमें प्यार दे हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। जो हमें प्यार दे हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। थैंक यू everyone. First of all, our principal sir, Eno sir, and all cadets. Now, I would like to sing a song before on you. मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, इसके धरती से बने हम एक सफर। थैंक यू। शुरू कर। हम
जय श्रीमान श्रीमान ऐसे समारोह समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। जय श्रीमान। Bishop